एक बाप की इमोशनल कहानी आपका दिल छू जाएगी। ये कहानी है जय नारायण नाम के आदमी की, जो रिटायर हो गए थे और कुछ सालों पहले उनकी पत्नी का बीमारी में चलते निधन हो गया था। घर में वे और उनका बेटा मुरली रहता था। मुरली एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। जय नारायण जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी ये अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर घर अकेले रहते और जब शाम को बेटा काम से वापस लौटता तब लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता। जय नारायण जी उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाते। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। जब नारायण जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फ़ोन था, इसलिए उन्होंने अब एक नया एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। इस फ़ोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज़ करने का सोचा। वह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब उनका बेटा काम से घर आया करता तो उन्होंने उसे कहा, बेटा मुझे ज़रा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं सिखा देगा। मुरली उस रोज़ थोड़ा चिढ़ा हुआ नाराज़ आ रहा था। उसने अपने बाप को कहा कि मैं यहाँ इतना थक हार कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखना है। मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ा आराम करने दो। जय नारायण जी अपने बेटे की बातें सुनते रहे, कुछ न बोले। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने आंसू रोकते हुए थे। अगले दिन सुबह जय नारायण जी ने अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसलिए जय नारायण जी ने फिर से उससे कहा कि बेटे, मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है। अब तुम मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने बाप की बातें सुन इस बार मुरली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा, आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रही हो। आप धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। इतना कहकर अपना नाश्ता खत्म करते हुए मुरली अपने काम के लिए गया। जय नारायण जी ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने बाप की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को मुरली पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पापा के कमरे की लाइट जली हुई है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पापा मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। वह वहां से अपने रूम में चला गया और सो गया। मुरली सवेरे नींद से जागा और जब उसने अपने सोशल मीडिया चेक किया तो वहां पर उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब मुरली ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी उसमें उसी के बचपन की फ़ोटो लगी हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। मुरली को अब रियलाइज़ हुआ कि क्यों उसके पापा सोशल मीडिया सीखने के लिए इतना पीछे पड़े हुए थे और क्यों यह काम उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसकी आंखें नम हो गई तो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और उनके गले लगकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, हम उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो कीमती हैं, लेकिन अमूल्य चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। माँ बाप और बाकी रिश्ते, इनको कोई कभी कितने भी कीमत देकर कभी नहीं खरीद सकता, इसलिए इनकी वैल्यू करना शुरू करिए। आशा करती हूँ आपको ये प्यारी सी छोटी सी पारिवारिक कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।